రైట్, ఇక రాజ్యసభలో రాఘవ్ చద్దా మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन को विड्रॉ किया है और 1922 से डिसेबल पेंशन आर्म्ड फोर्सेस को जो दी जा रही थी उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं था. पहली बार 1922 से लेके आज तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगा, लेकिन अब हम उस पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है. मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा. एक सोल्जर जो 20 साल का जब था उसने भारतीय फौज को ज्वाइन किया. 25 साल सर्विस करने के बाद एक्सट्रीम कंडीशंस में उसने दिवाली बंकर में मनाई, ईद बॉर्डर पे मनाई, क्रिसमस के दौरान पेट्रोलिंग करी, अपने बच्चों के बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी, सुख दुख के मौके सब मिस किए. लेकिन उसने अपने सैक्रिफाइस को कभी टैक्स लैब और टैक्स एग्जेम्पशन के चश्मे से नहीं देखा. लेकिन जब ऑपरेशन के दौरान किसी इंजरी के चलते वो अपना कोई अंग खो देता है और मेडिकल बोर्ड उसे 40 से 50% डिसेबल घोषित कर देती है, तो उसके पास दो चॉइसेस होती हैं. या तो वो सर्विस छोड़ दे और पेंशन लेने शुरू लग जाए. अगर सर्विस छोड़ के वो पेंशन लेने लग जाता है तो उसकी पेंशन एग्जेम्प्ट है. लेकिन अगर वो सर्विस नहीं छोड़कर अपनी पूरी टेन्योर काम करता है, अपाहिज होने के बाद, डिसेबल होने के बावजूद भारत माता की सेवा में कार्यरत रहता है, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन जब मिलती है रिटायरमेंट के उपरांत, तो उस पर इनकम टैक्स इस अमेंडमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है. सर, ये करके हम एक प्रकार से दो कैटेगरी ऑफ वुंडेड सोल्जर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें दर्द सहकर जो फौजी ज्यादा काम करता है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा. हम अननोइंगली पनिश कर रहे हैं सैनिकों को घायल होने के बाद जो काम करते हैं. सो वी आर पीनलाइजिंग करेज, वी आर टैक्सिंग इंड्योरेंस. मैं कहना चाहता हूं सर, व्हेन द वुंड इज सेम, सर्विस इज सेम, सैक्रिफाइस इज सेम, टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग नहीं होना चाहिए. डिसेबिलिटी पेंशन कोई विंडफॉल गेन नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है. अगर भारत माता की सेवा में उस सैनिक ने अपना कोई अंग खो दिया, उसको टैक्स मान के और उसकी डिसेबिलिटी पेंशन को अतिरिक्त इनकम मान के उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए. यू कैन टैक्स इनकम, यू कैन टैक्स प्रॉफिट, बट यू कैनॉट टैक्स अ सोल्जर्स सैक्रिफाइस. सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक ग्रेटफुल नेशन एक हाथ से सोल्जर को सल्यूट और दूसरे हाथ से इनकम टैक्स का नोटिस नहीं दे सकता. इसे विड्रॉ करना चाहिए एंड रिस्टोर फुल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबल्ड पेंशन फॉर ऑल आर्मी पर्सनल. सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस. अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25 में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है. ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था. जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन 3 सालों में 8,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 11,000 करोड़ रुपए वसूल. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर. फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, वो कई हफ्ते महीने सेव कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है. एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए. लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए. उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं. जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया. अब उसे बैंक 4,000 नहीं, मात्र 3,400 रुपए देकर चलता करता है. सर, अब आप सोचिए उस गरीब के लिए 600 रुपए की अहमियत. और बैंकों की हालत यह है कि कई बार तो ये चार्ज लगा लगाकर आपका बैलेंस नेगेटिव में पहुंचा देते हैं. इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं. सर, अ पर्सन्स बैलेंस, पुअर पर्सन्स बैलेंस falls below the minimum level, the bank should not treat this as a crime. मैं समाप्त कर रहा हूं सर. सर, बैंक अकाउंट आर मेंट टू गिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी. ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह आज फाइनेंशियल स्ट्रेस देते जा रहे हैं, और एक बैंकिंग सिस्टम को हमने ऐसी व्यवस्था में तब्दील कर दिया है जिसमें पॉवर्टी को पनिश किया जाता है. मैं समाप्त कर रहा हूं, आधे मिनट में खत्म कर दूंगा सर. सर, इफ वी वांट 16 मिनट, हाँ मैं समाप्त कर रहा हूं. इफ वी वांट पार्टी में से कटेगा, हाँ मैं खत्म कर रहा हूं, कोई नहीं, 1 मिनट फालतू ले लूंगा सर. इफ वी वांट मोर पीपल to be a part of the banking system for financial inclusion, हमें स्मॉल सेविंग्स को
प्रोटेक्ट करना होगा, ना कि पीनलाइज करना। आज देश में अर्बन बैंकों में, अर्बन ब्रांचेस में 5 से 10 हजार रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता है, सेमी अर्बन में 3 से 4 हजार रुपए, और रूरल ब्रांचेस में 1 से 3 हजार रुपए रखना पड़ता है, जिसके चलते बैंक 50 से 600 रुपए के बीच में पर मंथ चार्ज लगाते हैं। उस चार्ज पर भी 18% जीएसटी वसूलते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आज बैंक गरीब आदमी को पीनलाइज कर ज्यादा मुनाफा और रेवेन्यू कमा रहे हैं, ना कि और किसी सर्विस से, जिसके चलते आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। मैं अंत में बस सरकार को कहूंगा कि ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस की पेनल्टी को वेव ऑफ करिए। हम किसानों के लोन जैसे माफ करते हैं, वैसे बैंक चार्जेस एमएबी के समाप्त किए जाएं देश में, और गरीब को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। श्री मुजीबुल्लाह खान साहब 6 मिनट्स। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये अप्रोप्रिएशन बिल जो आया है, इसके बारे में मैं आंकड़े पर जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सभी मान्यवर सदस्य अलग अलग आंकड़ा दिए हैं और बताए हैं कौन सा कितना हजार करोड़ आया, कितना हजार करोड़ किसको दिया गया। मैं सिर्फ चिंतित हूँ उन राज्यों के बारे में जिन राज्यों में हर साल तूफान आता है, बाढ़ आता है, बाढ़ से जूझते हैं, तूफान से जूझते हैं। उन राज्यों में खास करके उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब राज्यों में तूफान का ज़्यादा डर रहता है। खास करके अध्यक्ष महोदय, मैं उड़ीसा राज्य के बारे में बोलना चाहता हूं कि